शालोम दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप सुन रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रतिदिन की रोटी किताब से। उसका विषय है असमंजस से निपटना। नीति वचन 3 अध्याय का 6वां वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की निर्णय लेना पड़ता है और हम कभी कभी निर्णय लेने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कागज़ के तौलियों से लेकर जीवन बीमा तक हर प्रकार की चीज़ें हमको उपलब्ध कराते हैं। 2004 में एक मनोवैज्ञानिक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी जो कहती है कि इंसान को चुनाव करने में हमारी पूरी स्वतंत्रता है और अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो हमें एक चीज़ के ऊपर निर्णय लेना थोड़ा कठिन लग सकता है। कभी कभी हम नहीं जान पाते कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे की है और कौन सी चीज़ हमारे नुकसान की है। कभी कभी बहुत ही अच्छी दिखने वाली और लुभावनी दिखने वाली चीज़ वो हमारे फ़ायदे की नहीं हो सकती। तो हम कैसे जानेंगे कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो सही है या गलत है, और हम कैसे सही जीवन जीने में आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि मांगने से हमें कठिन निर्णय का सामना करने में सहायता मिलती है। जब हम जीवन में कुछ भी तय कर रहे होते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, पवित्र शास्त्र हमें निर्देश देता है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। जब हम अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि हम गलत चुनाव या गलत चीज़ों की हम चिंता करने लगते हैं, और जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो वह हमें सीधा मार्ग दिखाएगा और हमारे जीवन में वो शांति प्रदान करेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने निर्णयों के कारण हम लकवाग्रस्त हो जाए। हम उस ज्ञान और दिशा में जो वह हमें देता है हम शांति पा सकते हैं जब हम प्रार्थना में अपनी चिंताओं को उसके पास लाते हैं। आइए हम विचार करें कि आप हाल ही में किन बड़े फैसलों पर विचार कर रहे हैं। आप प्रार्थना, पवित्र शास्त्र और अन्य विश्वासियों की ईश्वरीय सलाह में परमेश्वर की बुद्धि को कैसे ढूंढेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने सभी विकल्पों का उत्तर आपके पास है। जैसा मैं आपकी बुद्धि को मांगता हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट और साहसपूर्वक आपके साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र के नाम से मांगते हैं, आमीन।